गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? सही मस्त है ना? गुड। तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। पर इससे पहले मैंने परसेंटेज का 2 क्लास लिया था। तो फर्स्ट क्लासेस में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि परसेंटेज का जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। और सेकेंड क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने परसेंटेज इफेक्ट निकालने के लिए बताया था। यदि 2 परसेंटेज वैल्यू देगा तो हम परसेंटेज इफेक्ट कैसे निकालते हैं वो सेकेंड क्लास में डिस्कस किए थे। और एक चीज़ और भी डिस्कस किए थे। हमने बताया था कि यदि आपको डिक्रीजिंग परसेंटेज दिया हो और इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं। जैसे आपको कोई डिक्रीजिंग परसेंटेज दिया हो, ठीक, आपका डिक्रीजिंग परसेंटेज दिया हो और इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालना हो। डिक्रीजिंग परसेंटेज हिंदी में कमी परसेंटेज बोलते हैं और इंक्रीजिंग परसेंटेज को अधिक परसेंट। यदि कमी परसेंट आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक, दिया हुआ हो और इंक्रीजिंग परसेंटेज निकाला रहता है तो क्या करते थे कि इंक्रीजिंग परसेंटेज तो जो हमारा डिक्रीजिंग परसेंटेज है, कमी परसेंटेज जो दिया रहता था उससे ऊपर में लिखते थे और डिवाइडेड बाय 100 माइनस कमी परसेंटेज। डिक्रीजिंग परसेंटेज को हम क्या करते थे, माइनस करते थे 100 से, ठीक। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज मिल जाता है, अधिक परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। यदि आपका यहाँ पर इंक्रीजिंग परसेंटेज क्वेश्चंस में गिवन है और आपको डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना रहेगा तो हम क्या करते थे, डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना हो और इंक्रीजिंग परसेंटेज गिवन होता है तो इंक्रीजिंग परसेंटेज को हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंटेज। जो इंक्रीजिंग परसेंटेज दिया रहेगा उसे हम ऐड करते थे। जब डिक्रीजिंग परसेंटेज है तो हम डिनोमिनेटर में 100 से माइनस करते थे। यदि आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज दिया रहेगा तो हम डिनोमिनेटर में 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंटेज करते हैं, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो आपको डिक्रीजिंग परसेंटेज मिल जाएगा, कमी परसेंटेज मिल जाएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग परसेंटेज क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तब ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में कुछ न्यू टाइप के हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमें कैसे उसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि चीनी की कीमत में 30%, देखिए चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खर्च में केवल 10% की कमी आए। देखिए यहाँ पर चीनी है, जो चीनी का जो प्राइस है वो 30% घट रही है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें खपत में वृद्धि करना है और कितना परसेंट की वृद्धि करें कि जो खर्च है उस खर्च में केवल 10% की कमी है। जो पहले जितना खर्च करते थे उससे मात्र 10% हम अभी प्रेजेंट टाइम में खर्च कम करें। देखिए मान लेते हैं कि हम 100 रुपये के जी चीनी मिल रहा था। लेट मान लिए कि 100 रुपये के जी चीनी मिल रहा था, पहले हमें 100 रुपये के जी चीनी मिल रहा था। अब इसमें 30% हमारा प्राइस क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो 30% यदि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 100 में से 30 जाएगा तो 70 रुपये हो जाएगा। तो हमें पहले से 1 के जी चीनी हम 100 रुपये में खरीदते थे और अभी के टाइम 30% हमारा डिक्रीज हो गया रेट, तो हमें कितना में खरीदेंगे 1 के जी, 70 रुपये में अब चीनी 1 के जी खरीदेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 70 रुपये में 1 के जी चीनी खरीद रहे हैं, बट हमारा खर्च में केवल 10% की कमी चाहते हैं। हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि खर्च में केवल 10% की हम कमी चाहते हैं। तो 10% की कमी चाहते हैं तो पहले हम तो खर्च 100 रुपया करते थे, ठीक, पहले हम खर्च 100 रुपया करते थे, उसमें केवल हम 10% की कमी चाह रहे हैं। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो 100 में से 10 जाएगा तो 90। मीन दैट अभी प्रेजेंट टाइम में हम 90 रुपये का चीनी खरीदना चाहते हैं। लेकिन पहले हम 100 रुपये में 1 के जी चीनी खरीदते थे, अब वो हमारा 70 रुपये में 1 के जी चीनी मिल रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि 90 रुपये का हम चीनी खरीदें, तो कितना एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे। तो देखिए 70 रुपये में 1 के जी मिल रहा था, आपको 20 रुपये का एक्स्ट्रा चीनी हम खरीदेंगे। यहाँ से देखेंगे हमें कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 20 रुपीज़। मीन जो 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे वही हमारा खपत अधिक हो जाएगा। जो हम एक्स्ट्रा चीनी यहाँ पर खरीदेंगे वो हमारा एक्स्ट्रा यूज होगा। तो जो एक्स्ट्रा यूज हमारा चीनी होगा उसी का तो यहाँ पूछ रहा है आपका कि कितना परसेंट हम
चीनी वृद्धि करेंगे तो 20 रुपया का जो एक्स्ट्रा चीनी कीजिएगा खरीदिएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा खपत में। तो हमारा 20 रुपया किससे बढ़ रहा है, 70 से। तो 70 से हम 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक। तो इसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो कैसे होगा, 20 एक्स्ट्रा कितना है, 20 किससे, 70 से। जिससे हम बढ़ा रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, उससे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 20/20 ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 200/7%, ठीक। मतलब 200/7% यदि हम खपत बढ़ा देते हैं, चीनी का यूज बढ़ा देते हैं, तो आपका जो प्राइस में है, जो यूज कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% की कमी आएगी। तो इसे और भी सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4, 28:4/7%। तो हम चीनी का जो खपत है, चीनी का यूजेज जो है वो 28:4/7% हम बढ़ाते हैं, उस पर वृद्धि करते हैं। तो जो पहले प्राइस था, ठीक, प्राइस घटने के बाद हम उतना परसेंट यदि चीनी अधिक खरीदेंगे तो हमारा जो खर्च है, इस खर्च में केवल 10% की हमें कमी आएगी, ठीक। जितना पहले खर्च करते थे उसमें 10% की सिर्फ कमी आएगा। कब, जब हम इतना एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे तब। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे बनाया समझे, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 100 रुपये के जी चीनी हमें पहले मिलता था, अभी हमारा क्या हो रहा है कि 30% उसका रेट घट जा रहा है। तो रेट डिक्रीज हो रहा है, तो 30% घटेगा तो 100 रुपये के जी चीनी अब 70 रुपये के जी चीनी मिलेगा, ठीक। 70 रुपये के जी अभी प्रेजेंट टाइम मिल रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले तो 100 रुपया खर्च करते थे, अब हम चाह रहे हैं कि हम जो प्राइस जितना भी खर्च करते हैं उसमें सिर्फ 10% की कमी है। तो 100 में 10% कमी करेंगे तो 90 आ जाएगा। मीन दैट अभी का हम टाइम 90 रुपया का चीनी खरीदना चाह रहे हैं, तो कितना का एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे, तो 70 रुपया के 1 केजी मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा चीनी हमारा कितना का हो जा रहा है, 20 रुपया का। तो इसका जो परसेंटेज 20 रुपया का जो एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे वही हमारा एक्स्ट्रा क्या होगा, खपत होगा। तो एक्स्ट्रा खपत 20 रुपया का जो एक्स्ट्रा चीनी है वो हो गया। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए तो 20/20 क्यों, क्योंकि 70 से हमारा 20 रुपये अधिक हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू हो गया। 20/20 into 100 टू गिव द 28:4/7%। ये 28:4/7% आप एक्स्ट्रा चीनी खरीदिएगा, तो जिसके कारण आपका जो खर्च है उस खर्च में केवल 10% की कमी आएगी। सबसे पहले काम क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसे आप ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़िएगा तो आधा आपका क्वेश्चन में ही सोल्यूशन मिल जाता है। 90% वहाँ पर ही सोल्यूशन हो जाएगा। 10% आपको अरेंज करना है, उस अरेंज करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके पास रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए समझिए, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर घट रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस वो बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, तो 20% की वृद्धि हुई। ओके, अब यहाँ पर बोल रहा है खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। अब हमारा खर्च को, जो खपत है उस खपत को हम कम करना है। कितना केजी खपत कम करें कि जो खर्च है उसमें केवल हमारा 5% की वृद्धि हो। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो जा रही है क्योंकि हमारा रेट बढ़ रहा है। तो रेट बढ़ने के कारण 20% हमारा यदि चीनी का जितना पहले खरीदते थे सेम चीनी खरीदिएगा तो रेट आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 20% एक्स्ट्रा हो जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रेट हमें कम हो। जितना खर्च कर रहे थे उस खर्च को हम कम करना चाह रहे हैं, तो जिसके कारण आपको खपत है, यूज है चीनी का, वो कम करना होगा। तो कितना केजी चीनी हम कम कर यूज करेंगे कि सिर्फ हमारा जो खर्च में 5% की बढ़ोतरी होगी, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग टाइम जो चीनी यूज करता था वो 280 केजी चीनी यूज करता था, ठीक। 280 केजी चीनी स्टार्टिंग टाइम में वो खपत कर रहे हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमें 100 रुपया में 280 केजी चीनी स्टार्टिंग में खरीद रहा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम में 280 केजी चीनी खपत कर रहा है। तो इसका हम रेट मान लेते हैं, प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम स्टार्टिंग में 100 रुपया मान के चल रहे हैं कि माना कि हमें 100 रुपया में 280 केजी चीनी मिल रहा था,
ठीक, 100 रुपया हमारा ये है पहले का, जो भी खर्च करा था वो 100 रुपया पहले खर्च कर रहा था। अब इसमें हमारा वृद्धि कितना होगा, 20% का। चीनी का रेट हमारा बढ़ेगा 20%, तो पूरे में हमारा 20% बढ़ जाएगा। तो 100 रुपया में जो हमारा चीनी खरीद रहा था, अब 20% हमारा इसमें रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो 20% हमारा बढ़ जाएगा। तो यदि 20% बढ़ेगा तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। तो 20 आप इसमें ऐड कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। मीडियट अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 280 के जी चीनी खरीदना होगा, तो 120 रुपया आपको क्या करना होगा, खर्च करना होगा। पहले हम 280 के जी चीनी खरीद रहे थे कितना में, 100 रुपया में, लेकिन अभी 20% एक्स्ट्रा उसका क्या हो गया, रेट बढ़ गया। तो जिसके कारण आपको 280 के जी चीनी खरीदना है तो आपको 120 रुपया क्या करना होगा, खर्च करना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि हम खर्च जो हमारा खपत को कम करना है, खपत हम क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसके कारण हमें सिर्फ जो हमारा जितना भी खर्च कर रहे हैं उस खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो। तो मतलब हम चाहते हैं कि जो खर्च है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हो। तो 5% की बढ़ोतरी कीजिएगा तो 100 का 5% 5 होगा, तो 5 इसमें ऐड कीजिएगा तो आपको 105 मिल जाएगा। मीडियट मान लेते हैं कि पहले हम 100 रुपया में 280 के जी चीनी खरीद रहे थे, अब वो चीनी 280 के जी चीनी हमको 120 रुपया मिल रहा है। हम 120 रुपया का चीनी ना खरीद कर हम चाहते हैं कि अब और सिर्फ हम 105 रुपया का चीनी खरीदें। तो 105 रुपये का आप चीनी खरीदिएगा तो आपको कितना कम हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखते हैं तो 120 रुपये में हमको 280 के जी चीनी मिल रहा था, लेकिन हमें 120 रुपया पैसा तो घर से मिला नहीं, हमें 5% की एक्स्ट्रा खर्च करना है। तो हम क्या करेंगे कि 120 रुपया का चीनी नहीं खरीद कर 105 रुपया खरीदेंगे। तो कितना कम खरीदेंगे, तो 15 यूनिट 15 रुपया का चीनी आप कम खरीदिएगा, 15 का आप कम खरीदिएगा। और ये जो कम खरीदिएगा वही आपको खपत में उतना कम ही करना होगा। तो 15 यूनिट का जो आप चीनी खरीदिएगा, ये 15 रुपया का जो भी चीनी आप खरीदिएगा, ये चीनी की जो भी आपको आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, खपत में कमी आ जाएगी। तो हमें इसी का पूछ रहा है कि 15 रुपया का कितना चीनी खरीदेंगे, कम खरीदेंगे कि हमारा खपत में कमी करेंगे। तो हम यहाँ पर 120 रुपया में कितना चीनी मिल रहा है, 120 रुपया में 280 के जी हमको चीनी मिल रहा है। ठीक, हम 100 रुपया में पहले खरीदते थे, अब 20% बढ़ गया तो 120 रुपया में कितना चीनी खरीदेंगे, 120 के जी। यहाँ पे 120 के जी चीनी लिख देते हैं, 120 के जी चीनी हम खरीद रहे हैं। तो 1 रुपया में आप कितना चीनी खरीदिएगा, 280 डिवाइड बाई 120। हम 1 रुपया में अब चीनी खरीदेंगे 280 डिवाइड बाई 120। अब 1 रुपया का आपका चीनी आपको इतना के जी मिल जाएगा, तो आप 15 रुपया का निकाल सकते हैं कि 15 रुपया में हम कितना चीनी खरीदेंगे। तो 15 रुपया का आप चीनी निकाल लीजिए। तो 280 डिवाइड बाई 120 इंटू 15, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 5 15 और 3 चौके 12, 4 7 28, 7 5 35, कितना मिल गया आपको, 35 के जी। तो हम ये 15 रुपया का जो चीनी आ रहा था, इसका जो 15 रुपया का चीनी कितना आया, 35 के जी, 35 के जी। तो 35 के जी चीनी अब कम खरीदिएगा, उस खपत को कम कीजिएगा तो आपको 105 रुपया का खर्च पड़ेगा। मिस्टेक की जो पहले जितना कर रहे थे उसमें 5% का सिर्फ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको 35 के जी क्या करना होगा, चीनी का खपत कम करना होगा। यहाँ पे समझे कैसे किए। हम पहले 120 रुपया में 280 के जी चीनी खरीद रहे थे, क्यों, क्योंकि 20% हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें इतना खर्चा करना नहीं है। सिर्फ हम पहले जितना खर्च करते थे उसको सिर्फ हम 5% इंक्रीमेंट चाहते हैं। तो मिस्टेक हमको 105 रुपया का चीनी खरीदना है, हमें 120 रुपया में पहले 280 के जी चीनी मिलेगा। 280 के जी तो हमको अब हमें 120 रुपया घर से पैसा मिल ही नहीं रहा, हमें पैसा कितना मिल रहा है, 105 रुपया। तो 105 रुपया में हम कितना चीनी खरीदेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा चीनी जो है वो 15 रुपया का हमारा हो जाएगा ना। तो 15 रुपया का चीनी जो है वो कम करना होगा, तब जाकर हमें वो खपत कम होगा। तो हम 15 रुपया का चीनी 35 के जी, यदि 35 के जी हम चीनी कम कर देते हैं तो हमारा प्राइस जो है, अभी जो रेट है, खर्च है, वो 105 रुपया पड़ेगा। अभी हमारा जो खर्च है कितना पड़ेगा, 105 रुपया में जेट की 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 35 के जी। इसी तरह से कोई भी आपको रहेगा तो आप बिजली से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का एक और एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी की कीमतों में 30% की कमी आई, ठीक, जिसके वजह से परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च में केवल 16% की कमी हो। तो ताज़ा खपत याद करें। यहाँ पे देखिए चीनी का जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, जिसके कारण परिवार ने क्या किया, अधिक चीनी खरीदना चालू कर दिया, 32 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है, ठीक। और यह अधिक चीनी खरीद रहा है जिसके कारण खर्च में केवल क्या हो, 16% की कमी आया है, ठीक। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट इस तरह का हम एग्जाम्पल्स लिए बताएं। देखिए इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हमें 100 रुपये केजी चीनी मिल रहा है, ठीक, 100 रुपये केजी आपको चीनी मिल रहा है। तो अभी हमारा इसमें रेट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, तो हमें 30% की डिक्रीज हो रहा है। तो 30% यदि इसका दाम घटेगा तो आपको कितना मिलेगा, अब जो 100 रुपये का जो चीनी आपको मिला था, अब 30% की कमी आ जाएगी तो 70 रुपये मिलेगा, ठीक। अब कितना कहा, 70 रुपये का चीनी आपको मिल रहा है। पहले आप 100 रुपये का चीनी खरीदते थे, 30% की कमी आ गई रेट में, तो आप 70 रुपये का चीनी खरीद रहे हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है आपको कि हम 16% के ही खर्च चाहते हैं, जो कमी खर्च में कमी चाहते हैं वो 16% का ही कमी हो। मतलब जो 100 रुपया पहले खर्च हो रहा था, इस खर्च में केवल 16% की हम क्या चाहते हैं, कमी चाहते हैं। तो 16% का खर्च में कमी हो तो कितना होगा खर्च हमारा, 84। लेकिन हमारा रेट कम होने के कारण कितना हो जा रहा है, 70। पहले जो चीनी खरीद रहे थे उसमें तो हमको 70 रुपये में उतना चीनी मिल जा रहा है जो पहले x केजी खरीद रहे थे। तो पहले x केजी आप चीनी 100 रुपये में खरीद रहे थे, तो वही 70 रुपये में भी x केजी आप चीनी खरीदिएगा। लेकिन हम नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको प्राइस जो खर्च है उसमें 16% की कमी हो, मतलब कि 84 रुपये का भी चीनी खरीद रहे हैं, तो चीनी तो एक्स्ट्रा खरीदिएगा ना। तो चीनी एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो कितना रुपया का एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे, 70 से हम 14 रुपया का एक्स्ट्रा चीनी खरीदेंगे। इसको माइनस किया तो कितना मिला, 40। तो 14 रुपया का आप एक्स्ट्रा चीनी खरीदेगा, और वही एक्स्ट्रा जो चीनी खरीदेगा वही तो एक्स्ट्रा आपका खपत हो गया। और वो एक्स्ट्रा खपत कितना है, 32 केजी। यहाँ पर खपत कितना बढ़ रहा है, तो 32 केजी उस परिवार ने अधिक खपत करना चालू कर दिया। तो 14 रुपया का जो एक्स्ट्रा चीनी है वो आपका खपत है, एक्स्ट्रा अधिक खपत है, ये अधिक खपत, ये तो हमारा अधिक यूज है। तो 32 केजी आपका ये हो गया। उम्मीद है कि 14 रुपया का आपको कितना केजी चीनी मिल रहा है, 32, 14 रुपीज का 32 केजी आपको चीनी मिल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई डाउट। यहाँ पे कैसे किया समझे ना, 100 रुपया का चीनी, पहले 100 रुपया का चीनी खरीदते थे, जितना भी केजी खरीद रहे हैं, रेट में हमारा 30% का डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा 30% होगा करेंगे तो 30 होगा, 100 में 30 गया, कितना आ गया, 70। तो पहले जितना हम x केजी खरीदते थे, अब 70 रुपया भी उतना ही हम अभी भी खरीद रहे हैं। बट हम चाह रहे हैं कि खर्च जो हो उसमें 16% की कमी हो। तो 100 में 16% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84। तब 84 में हम क्या करेंगे, चीनी खरीदेंगे। तो 70 रुपये में तो पहले जितना था उतना मिल ही रहा था, अब एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहे हैं, कितना का, तो 14 रुपया का। और वो एक्स्ट्रा चीनी कितना है, तो 32 केजी है। यहाँ पर वो 32 केजी गिवन है क्वेश्चन में। तो 14 रुपया का 32 केजी चीनी खरीद रहे हैं। तो अब पूछ रहा है आपका कि ताज़ा खपत ज्ञात कीजिए, ताज़ा खपत ज्ञात कीजिए। तो ताज़ा खपत तो ये ना है, क्योंकि हम 84 इसको बढ़ाए हैं, तो 84 रुपया का कितना चीनी खरीद रहे हैं वो खपत पूछ रहा है। तो 1 रुपया का आप चीनी निकाल सकते हैं। 1 रुपया का जो चीनी निकालिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। घटने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये यूनिटी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये 1 रुपया का मिल गया, तो हमको कितना का निकालना है, 84 रुपया कितना चीनी मिल रहा है, तो 84 रुपया का आप निकालिएगा तो इसमें क्या करना होगा, 84 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 32 डिवाइड बाई 14 इंटू 84। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 7 14, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 16। इसे आप कीजिएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 16 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 छक 72 का 2 7 हासिल, और 12 कम 12 7 19, 192 मीन्स दैट 192 केजी इसका ताज़ा खपत था। जो अभी के टाइम जो खपत कर रहा है वो 192 केजी कर रहा है। और आप पहले कितना करता था, तो पहले करना होगा 70 रुपया का निकाल लीजिएगा। तो 70 रुपया का निकालिएगा तो कितना होगा, 14 + 70, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 10 हासिल, 5 × 15 16, 160 केजी। तो पहले वो 160 केजी चीनी खरीद रहा था,
100 रुपया में कितना चीनी खरीदा था, 160 के जी खरीदा था। तो 70 रुपये में उसको कितना मिलता, 160 के जी। लेकिन वो चाह रहा है कि 16% की सिर्फ खर्च कमी हो, तो 16% का खर्च में कमी हो तो 84 रुपया का चीनी उसको खरीदना होगा। और 84 रुपया में चीनी खरीदने के लिए उसको 32 के जी चीनी अधिक खरीदना है। ठीक, 14 में 32 के जी अधिक खरीदा, तो अभी के टाइम हुआ 192 के जी चीनी अधिक मतलब खरीद रहा है। ठीक, 32 के जी अधिक खरीदेगा तो 60 प्लस 32 की जगह कितना मिल जाएगा, 192 के जी। तो अभी कितना एक्स्ट्रा मतलब चीनी ज़्यादा चीनी की यूज़ कर रहा है, तो 132 के जी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वह खपत 132 के जी कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है। ये कोई भी संख्या जो होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। अब कोई भी संख्या लीजिए, मंथली इनकम हो, आपका इनकम हो, या फिर और भी कोई संख्या हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। जिसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बता रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या के 75% में, ठीक, 75 जोड़ने पर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 75% कोई संख्या का है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 75 ऐड कर रहे हैं, तो हमें वो संख्या मिल जा रहा है, वो संख्या में प्राप्त हो जा रहा है। तो संख्या वो नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको, तो वो नंबर अपने आप में क्या होता है, 100%। तो ये हमें 100% वैल्यू मिल जा रहा है। अब देखिए हम बताएं कि परसेंटेज को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज के साथ जोड़ सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ हटा सकते हैं। तो ये 75% है और ये 100% है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 75% उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100% माइनस 75%। इसको उधर लेगा तो माइनस 75% इक्वल टू ये 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 100 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% इक्वल टू क्या हो गया, 75। ठीक, हमारा 25% का वैल्यू कितना हो गया, 75। तो 1% का आप निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकालिएगा तो क्या करेंगे, 75 डिवाइड बाई 25। ये हमारा घट रहा है, ये भी घटेगा। घटाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो अब आप जितना परसेंट के पूछेगा उतना परसेंट के निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू पता चल गया, इसे कैंसिल किया कितना होगा, 25 या 75। तो आपको 1% का वैल्यू 3 है। अब पूछ रहा 40% का वैल्यू। यदि यहाँ पर वो 50% का पूछता तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 का पूछ रहा तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% का पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पूछ रहा है कि 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 120। तो उस संख्या का 40% कितना आ गया, 120 आ गया। यदि हमें पूछता है 100% तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता, 300। तो वह संख्या क्या हो जा, अपने आप 300 हो जाता। तो यहाँ पे नंबर नहीं पूछा, उस नंबर का 40% पूछा, तो 40% कितना है, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी टाइप का एक और भी सॉल्व करते हैं तो आप इससे इजीली समझ पाइएगा कि हमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो या फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा और परसेंटेज का संख्या दिया रहेगा तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से संख्या का 40% घटाने पर 140 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 50% क्या होता है। जैसे जैसे आप बोल रहा है कि उस हिसाब करते जाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा, किसी संख्या का 3/5 भाग, ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग में से कितना जोड़ रहा है, 40% क्या घटा रहा है, 40% माइनस कर रहा है। 3/5 भाग में 40% क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, माइनस कर रहा है। तो उसको कितना प्राप्त हो रहा है, 140 प्राप्त हो रहा है। मतलब में दैट की इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है, 140। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस संख्या का 50% क्या होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि ये देखिए हमारा क्या फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/5 इंटू 100 कीजिएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इस फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। ये किस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। -40% इक्वल्स टू कितना हो गया आपको, 140। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है।
आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 20, मीन दैट यहाँ 20 इंटू 3 कीजिएगा 60%। 60% माइनस 40% इक्वल्स टू आपको हो गया 140। ओके, 60 में से 40 जाएगा 20% मिलेगा, तो 20% का आपको वैल्यू है कितना 140। ठीक, यही हमको बोल रहा है कि 3/5 में से 40% घटाने पे 40 प्राप्त होता है। जब इसे सॉल्व किए तो कितना मिल गया हमको 20% इक्वल टू 140। अब पूछ क्या रहा है 50% का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए इसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, कितना से 20% से। यह हमारा 20 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1% का वैल्यू मिल जाएगा इससे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 7। 1% का वैल्यू आपको 7 हो गया। पूछ क्या रहा है 50% का वैल्यू, तो 50% के लिए आप 1% का पता है, 50% के लिए 50 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा 350। यदि 7 इंटू कीजिएगा 50 तो कितना मिल जाएगा 350, 350। तो 50% उस संख्या कितना हो जाएगा 350। यहाँ तक कोई दिक्कत? यदि यहीं पर आपको पूछ देता 100% तो क्या करते इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको वो संख्या कितना मिल जाता 700। यदि आपको 30% पूछता तो 30 आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 220 मिल जाता 30% वैल्यू। ठीक, तो आपको कोई भी परसेंटेज पूछेगा 1% का वैल्यू निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना परसेंट का वैल्यू पूछता है आप इजीली से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय मंथली इनकम, मासिक आय मीन्स मंथली इनकम, मंथली इनकम का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक, तो उसका मासिक आय मंथली इनकम क्या है। देख यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर खर्च करने के बाद वो 700 रुपया बचा लेता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। वो 700 रुपया क्या कर रहा है बचा ले रहा है, जिससे खर्च होने के बाद भी वो 700 रुपया बचाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक, तब उसका मासिक आय कितना है इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% क्या कर रहा है भोजन पर खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा 20% वो भोजन पे खर्च किया। फिर उसके बाद हमारा 30% वो वस्त्र पे खर्च कर रहा है, कपड़ा पे वो कितना खर्च कर रहा है 30% अपने मासिक आय का। ठीक, मंथली इनकम का 20% वो भोजन पे खर्च किया और अपने मंथली इनकम का 30% कपड़े पे खर्च कर रहा, और वह शेष जो हमारा अब जो पैसा है उसी मंथली इनकम का वो 15% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। यहाँ पे कितना परसेंट 15%। इतना खर्च करने के बाद वो 700 रुपया बचा लेता है। तो यहाँ पे 700 रुपया और हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 700 रुपया बचा ले रहा है। तो ये सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा उसका मंथली इनकम मिलेगा, उसका मासिक आय मिल जाएगा। और हम अभी बताएं कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो उसका मंथली इनकम भी जो मंथ में जो उसका इनकम मिल रहा है वो भी अपने आप में क्या 100% है। तो इक्वल टू लिख सकते हैं 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको ये सभी को ऐड करने के बाद वो मंथली इनकम मिल गया। वो मंथली इनकम कितना है 100% है। देखिए परसेंटेज को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना 20% प्लस 30% प्लस 15%, तो 20 30 50 15 65%। यहाँ हमारा हो गया 65%। एक प्लस 700 इक्वल टू 100%। इस परसेंटेज वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 700 इक्वल टू 100% माइनस 65%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे से आप सॉल्व कीजिएगा तो 100 में से 65 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 35%। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 6 हो गया 3, तो हमारा कितना हो गया 35%। 35% इक्वल टू कितना हो गया 700 रुपया। ये आपका जो है 700 रुपया बचा रहा था ना, तो 700 रुपया हो गया। तो आपको 35% का वैल्यू पता है 700 रुपया, तो उसका मंथली इनकम पूछ रहा है। और मंथली इनकम कितना है तो 100%, मीन दैट 100% का वो वैल्यू पूछ रहा है। तो 35% का वैल्यू आपको 700 रुपया है, 35% का वैल्यू 700 रुपीज़ है।
1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 700 डिवाइड बाई 35। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कितना, 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे देखिए 35 दूनी 70, इसे कट कीजिएगा 20 आ जाएगा, 20 इंटू 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2000। जो उसका मंथली इनकम है वो हमारा कितना है, 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपया उस व्यक्ति का मंथली इनकम है। इस तरह से यदि आपको रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में कुछ मॉडिफाइड कर देगा, तो वहाँ पे 20% वो अपने मासिक आय का भोजन पे खर्च करता है, और जो शेष का मतलब वो बचा हुआ पैसा का 30% वस्त्र पर खर्च करता है, और फिर शेष का वो 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल इस पर हम लेते हैं, उसे हम आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पर है एक क्वेश्चन, रमेश अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 2700 रुपया बचा लेता है, तो उसका मासिक आय क्या है। यहाँ पर रमेश है, तो उस रमेश अपने मासिक आय का, ठीक, वो 25 देखिए 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा भोजन पर, वो 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, और ये खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका शेष मतलब जो पैसा उसके पास बचा उसका वो 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, और ये खर्च करने के बाद शेष का मतलब जितना पैसा 25% खर्च कर लिया, अब उसके बाद जो पैसा बचा उसका वो 10% यातायात पर खर्च कर रहा है, और उस इतना खर्च करने के बाद वो लास्ट में 2700 रुपया बचा लेता है। तो रमेश का मंथली इनकम क्या है, तो रमेश का मंथली आय मासिक आय जो है वो कितना है, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले इसका हम दो मेथड से बनाते हैं। एक तो लॉन्ग मेथड जो हम जैसे जैसे बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप वैसे चलते जाते हैं, और एक इसका एक ट्रिक भी है, उसे भी आप आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि रमेश का जो मंथली इनकम है वो 100% है, कोई भी अपने आप में तो 100% होता है, तो इसका जो मंथली इनकम है, इसका जो आय है मंथली इनकम, वो क्या है अपने आप में 100% है। ठीक, इस 100% का वो कितना भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 20%, तो भोजन पर 20% खर्च कर दिया। तो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20, तो हमारा 100 का 20% 20 हो गया, तब कितना बचा, तो अब 100 का 20% करेंगे तो 20 आ गया, तो बचा कितना 80, तो हमें 80% अभी उसके पास पैसा बचा हुआ है। 100% उसका मंथली इनकम है, उसका वो 20% भोजन पर खर्च कर दिया। ठीक, तो भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो उसके पास अभी 80% पैसा बचा हुआ है। इसका वह 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, क्योंकि आप लिख रहा है शेष का मतलब 80% का वो 25% वस्त्र पर खर्च कर रहा है। तो 80 का यदि 25% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 80 का 25% कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। देखिए 25 का 100 और 4 से कीजिएगा तो 20, तो 80 का 25% कितना हो गया 20, तो 80 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60%। तो कितना पैसा उसके पास बचा, अभी उसके पास 60% इस मंथली इनकम का बचा हुआ है। ठीक, ये किस पर खर्च कर दिया, वस्त्र पर। अब ये 60% का बोल रहा है कि 10% यातायात पे खर्च करना है, तो 60% का 10% 6 हो गया, तो वहाँ 6% वो खर्च कर दे रहा है। देखिए 60% का 10% कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस करेंगे तो 60 में से 6 जाएगा तो 54%। ठीक, तो वो 10% जो 60% का 10% यातायात पे खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया 54%। ये हमारा मंथली इनकम का 54% है। ठीक, और यही हमारा जो बचा हुआ है उसी का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कि 2700 रुपया बचा लेता है। मीन्स दैट यहाँ पर दिया हुआ है जो 54% है वो हमारा 2700 रुपया का बराबर है। ठीक, अब आपको 54% का वैल्यू पता है कि 2700 रुपया का बराबर है, तो 1% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा 54 से, तो आपको मिल जाएगा 1% का वैल्यू। तो आपको कितना वैल्यू पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है, मीन दैट कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% का हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2700 डिवाइडेड बाई
54 इंटू 100। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना आ जाएगा 54, और यहाँ पर 100। अब इसे 2 से और कैंसिल कीजिएगा तो 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 50, 100, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5000 रुपीज़ आपका इसका मंथली इनकम हो गया। तो इस रमेश का जो मंथली इनकम है, मासिक आय है, कितना आ गया 5000 रुपीज़ आ गया। ये तो हो गया जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप बोला उस तरह से हम किए कैलकुलेशन, तब जाके हमें इतना मिला। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसे रिमूव कर दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए आय जो अपने आप में 100% होता है, ठीक, आय अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ पर भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पर वह हमारा 20% खर्च कर रहा है, ठीक, भोजन पर 20% वह खर्च कर रहा है। शेष का वह वस्त्र पर खर्च कर रहा है 25%, वस्त्र पर कितना खर्च कर रहा है 25%, और यातायात पर कितना खर्च कर रहा है 10%। और इसके बाद वो कितना पैसा बचा रहा है, इसके बाद वह 27 रुपया बचा ले रहा है, ये बचा हुआ अमाउंट है, ठीक। तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताते हैं कि 100 से डिवाइड करता है, तो सब में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20/100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/5, 25/100 कीजिएगा तो कितना आएगा 1/4, और 10% का जब फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये हमारा परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसे आप पलट दीजिए, ठीक, इसे पलटिएगा मतलब इसको रिस्पोकल कीजिएगा तो आपको क्या लिखिएगा 5/। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको शेष का, यहाँ पे क्या बोल रहा है हर जगह शेष का बोल रहा है, तो शेष का बोल रहा है मतलब माइनस करना है, तो इस वैल्यू को इसमें क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 - 1, इस तरह इसको लिखेंगे तो 4/4 - 1, क्यों, क्योंकि वहाँ पे शेष का वैल्यू बोल रहा है, तो शेष का वैल्यू जब भी बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा इसे उलटने के बाद इसको क्या कीजिएगा माइनस करके लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/10 - 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा 5/4, यहाँ मिल जाएगा 4/3, और इसका कितना मिल जाएगा 10/9। अब आय निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो मंथली इनकम होगा, ठीक, उसको क्या करेंगे सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/4 इंटू 4/3 इंटू 10/9, और हमें कुछ अमाउंट भी बचा था पैसा का, वो कितना है 2700 रुपीज़, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700। अब इसे कैंसिल कीजिएगा, देखिए 4 से 4 चला जाएगा, ठीक, यहाँ से कैंसिल कीजिएगा 3 से 10 9 कट जाएगा 900 आएगा, और 9 से कैंसिल कीजिएगा तो 100। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 10 × 100 कितना आ जाएगा 5000, तो यहाँ पे मंथली इनकम कितना आ गया 5000 रुपीज़। अभी भी मैंने इससे पहले फर्स्ट मेथड में देखे थे तो उसमें भी मंथली इनकम कितना आ रहा था 5000, और ये सेकेंड मेथड से भी सॉल्व किए तो इसमें भी कितना आया 5000। ये आपको इजी कैलकुलेशन पड़ेगा, आप हमेशा समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में ही हो जाएगा, आप इजीली मल्टीप्लाई कीजिएगा रेट्स पर, आपको जल्दी से आपका आंसर मिल जाएगा मंथली इनकम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसी टाइप का ये भी है सेम, इसको हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है, ठीक, कितना देता है 1/5 भाग वो पत्नी को दे रहा है, और शेष का यहाँ पे क्या यूज किया है शेष का, ये इंपोर्टेंट है, ठीक, शेष करेगा तभी ये मेथड यूज करेंगे, सेकेंड मेथड जो बताया, शेष का नहीं रहेगा तो जो पहले बताए थे वो यूज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है, शेष का 2/7 भाग वो अपने बेटी को दे रहा है, ठीक। फिर जो पैसा बचा
उस पैसा का 1/4 भाग वो बेटे को दे रहा है, और इसको देने के बाद भी वह 900 रुपया अपने पास बचाता है। ये सभी पैसा दे दिया, ठीक। देने के बाद वो कितना बचा रहा है अपने पास, तो 900 रुपीज बचा रहा है। तो मासिक आय क्या है, तो उस व्यक्ति का मंथली इनकम क्या है, सेम हम इसी ट्रिक से बनाएंगे जो सेकेंड मेथड बताए थे अभी। देखिए यहाँ पर क्या है, वो वाइफ को कितना दे रहा है, 1/5 भाग, तो वाइफ को दे रहा है 1/5 भाग। इसके बाद वो बेटी को दे रहा है कितना, 2/7 भाग, तो बेटी डॉटर हो गया, डॉटर को कितना दे रहा है, 2/7 भाग, ठीक। और उसके बाद बेटे को वह 1/4 भाग दे रहा है, ठीक। शेष का 1/4 भाग वो किसको दे रहा है, बेटे को, सन को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो कितना बचा रहा है, 900 रुपया बचा रहा है। इसके बाद वो 900 रुपीज बचा ले रहा है, ये बचा हुआ अमाउंट है, ठीक। आप देखिए सबसे, हम तो वहाँ पर परसेंटेज फॉर्म था तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में ही दिया हुआ है। आप इसको कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसे पलटिएगा। इसे हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर में लिखेंगे, और जो नोमिनेटर पार्ट है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे माइनस करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेष का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/5 माइनस 1, इसलिए इसको लिखेंगे 7/7 माइनस 2, 4/4 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे लिखिएगा तो 5/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, और ये आपका हो जाएगा 4/3। अब क्या करना है, जो मंथली इनकम इसको निकालना होगा, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई सबको हम क्या करेंगे, तो 5/4 इंटू 7/5 इंटू 4/3 इंटू जो बचा हुआ अमाउंट है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 900। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना 300 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, तो आपको कितना बचेगा 2100 रुपीज़। तो उसका जो उस व्यक्ति का जो मंथली इनकम है वो कितना 2100 रुपया है, उसका जो मासिक आय कितना हो गया 2100 रुपया हो गया। तो इसी टाइप से हर एक टाइप का मैं क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कुछ और भी नए क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे और हम इसे सॉल्व करके बताएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। यदि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको, तो मैं अपना में परस्पर इस तरह से चलते रहेगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आप सभी के बीच आऊँगा। ये आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।